जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका का बड़ा फैसला। जी हां, नेवल फोर्स का गठन करेगा अमेरिका, यह तय हुआ है। व्हाइट हाउस ने इसे लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। रेड सी में अमेरिकी जहाजों पर दरअसल लगातार हमले हो रहे हैं। तो देखिए, अब समंदर में अमेरिका को बड़ी तैयारी करनी पड़ रही है। स्पेशल फोर्स के गठन की बात कही गई है। अमेरिका नेवल टास्क फोर्स का गठन करेगा, यह तय किया गया है। जहाजों की सुरक्षा के लिए नेवल फोर्स का गठन करने जा रहा है अमेरिका। सुपर पावर मुल्क परेशान है हूती विद्रोहियों की हरकतों से। सहयोगी देशों से इसको लेकर अमेरिका बात कर रहा है। सहयोगी देशों के जहाजों को भी सुरक्षा देगी यही अमेरिकी नेवल फोर्स। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन ने इसे लेकर यह जानकारी दी है और कहा है कि जहां खतरा ज्यादा वहां पर साथ चलेगी अमेरिकन नेवल फोर्स। अब यह नेवल फोर्स जो गठित हो रही है, यह काम कैसे करेगी यह भी जान लीजिए। जहाजों को एस्कॉर्ट करेगी अमेरिकी नेवल फोर्स। चारों तरफ से जहाजों को सुरक्षा मुहैया कराएगी। जहाज पर हमला हुआ तो तुरंत पलटवार करने में सक्षम होगी, किसी भी हमले को नाकाम करने में सक्षम होगी ये नेवल फोर्स। जिस समुद्री इलाके में खतरा ज्यादा, वहां पर ये अमेरिकी नेवल फोर्स जहाजों के साथ चलेगी, ये तय किया गया है। और देखिए, अशदोद में भूमध्य सागर पहुंचा है TV9 भारतवर्ष। भूमध्य सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोत नजर आए। गाजा जंग के बाद से ही तैनात किए गए हैं वॉरशिप भूमध्य सागर से। अब हम आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध पिछले 60 दिनों से लगभग जारी है, इस बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका जो इजराइल का साथ दे रहा है उसको मैसेज देने के लिए रेड सागर में तैनात अमेरिकी वॉरशिप और कॉमर्शियल जहाजों पर हमला करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है और अमेरिका को खुली चुनौती दे दी है। इस वक्त हम इजराइल के मेडिटेरियन सी के किनारे पर मौजूद हैं। ये वही मेडिटेरियन सी है जहां पर अमेरिका के दो बड़े वॉरशिप यूएसएस गेराल्ड और यूएसएस आइजनहावर तैनात है और उसी तरह का युद्धपोत रेड सी में अमेरिका ने सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया है। इस वॉर के बाद पूरे भूमध्य सागर में टेंशन चरम पर है और आपकी जानकारी के लिए बता दें, लगभग 5 घंटे तक अमेरिकी युद्धपोत और कॉमर्शियल जहाजों पर यमन के हूती विद्रोहियों ने ड्रोन से हमला लगातार जारी रखा है। हालांकि इस हमले की पुष्टि अभी तक पेंटागन के जरिए नहीं की गई है, लेकिन ये रिपोर्ट्स बार बार सामने आ रही है कि इस तरह से हमला करने के बाद यमन के हूती विद्रोही अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि इजराइल पर वो दबाव बनाए कि हमास पर हमले कम किए जाएं, क्योंकि जैसे जैसे सीजफायर टूटा है उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले में हमले तेज कर दिए गए हैं और इजराइल लगातार गाजा पट्टी की धरती पर जो हमास के लड़ाके हैं उनके टनल्स को, उनके बंकर्स को ध्वस्त कर रहा है। बहुत बड़ी तादाद में हमले किए जा रहे हैं। खान यूनिस का इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है और उसका असर आज की तारीख में मेडिटेरियन सी में भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। मेडिटेरियन सी में भी तनाव चरम पर पहुंच गया है, क्योंकि यहां भी अमेरिका, इटली और इजराइल ने वॉर एक्सरसाइज की थी। इसी मेडिटेरियन सी में कई युद्धपोत तैनात हैं, लिहाजा अब यह माना जा रहा है कि इस जंग का दायरा बढ़ जाएगा। लेबनान ने भी हमले तेज कर दिए हैं, लेकिन यमन की इस युद्ध में एंट्री के बाद माना जा रहा है कि अमेरिका दोगुनी ताकत के साथ जवाब देगा, क्योंकि खुद पर हमला अमेरिका कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा अहम होने वाले हैं और चाहे लेबनान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो या फिर यमन हो, जब जब अमेरिका पर हमला हुआ है अमेरिका दोगुनी ताकत के साथ हमला करता है और इस हमले के बाद भी इसी तरह के परिणाम फिलहाल निकलते हुए नजर आ रहे हैं।